संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के साधमान महान विचरे हमारे ध्यान में। 10वीं गाथा हो गई थी अपनी, अब 11वीं गाथा चलानी है ना। 10वीं गाथा में कहा था कि परिणमन के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणमन नहीं है। परिणमन बोलते हैं कार्य को, जो भी परिवर्तन होता है वो कार्य रूप होता है, उसे कार्य कहते हैं। तो कहते हैं कि जो भी यदि परिणमन नहीं होगा तो मतलब हर द्रव्य अब कार्य से रहित होगा, मतलब कुछ होगा नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अनादि से लेके अनंत काल तक प्रति समय कुछ ना कुछ परिणमन उसमें निरंतर होता रहता है। अपन क्या करते हैं कि जैसा अपन परिणमन चाहते हैं वैसा हो तब हम मानते हैं कि परिणमन हुआ, और हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं हो तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं तो वैसा ही का वैसा है, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, जैसा है जैसा ही है वैसा ही है। आप समझे ना, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं हो तो हम उसे परिणमन ही नहीं मानते हैं। कि उसमें आता है, मैथिली सेन गुप्त ने पंचवटी में एक पंक्ति लिखी कि यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं। लक्ष्मण रात में सीता और राम आराम कर रहे हैं और वो पहरे पर बैठे हैं और वहाँ सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हमारा अयोध्या में थे, राजा बनने वाले थे, सब तरह से थे, और आज हम जंगल में यहाँ पर कुटिया में बनाकर पड़े हैं। तो हमने कुछ तरक्की की कि नहीं की है? तो क्या क्या तरक्की की, राज बाट खोया, सब कुछ खो दिया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन तो बहुत हुआ, तो वहाँ से यहाँ आ गए और सब कुछ बदल गया है। तो यदि परिवर्तन का नाम ही उन्नति है तो हम भी बदल रहे हैं, हो ही रहा है। फिर हमको सीधे सच्ची बातें पसंद आती है, यही भाव मुझे अच्छे लगते हैं कि परिवर्तन तरक्की का नाम है और परिवर्तन हम में भी हो रहा हूँ। लेकिन परिवर्तन उन्नति और अवनति दो प्रकार का हो सकता है ना, और ये दोनों भी हमारे राग द्वेष के आधार से हम निर्णय करते हैं कि जो हमको अनुकूल लगे तो हम उसे उन्नति कहते हैं, और अनुकूल नहीं लगे तो उसे हम अवनति कहते हैं। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से तो वो परिवर्तन है, न उन्नति और अवनति, तो ये तेरी कल्पना की बातें हैं। तो परिणमन के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना परिणमन नहीं होता, ये बात 10वीं गाथा में नक्की हो गई थी। अब वो कहते हैं धम्मेन परिणिदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप्रयोग जुदो पावधि निब्बाण सुहम सुहो विजुत्तोय सज्ञ सुहम। धर्म से परिणमित आत्मा यदि शुद्ध संप्रयोग से युक्त है, जुदो माने अलग नहीं, जुदा माने अपन हिंदी में अलग बोलते हैं ना, पर यहाँ जुदो माने इतो युत, इतो माने सहित। पावधि निब्बाण सुहम, तो निर्वाण सुख को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग से युक्त हो तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। तो सीधी सरल गाथा है। लेकिन अब धर्म से परिणमित आत्मा का मतलब क्या? तो एक तो यहाँ ये सब मुनि की बात चल रही है। तो वो धर्म से परिणमित माने 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि, और यदि गृहस्थ की बात भी लें तो 5वें गुणस्थान वाले की, तो 2 कसाय के अभाव रूप शुद्धि,
और अवरत सम्य दृष्टि का भी लें तो एक कसाय के अभाव रूप शुद्धि, समझ में आया क्या नहीं? एक कसाय माने अनंतानबंदी क्रोधमान मायालु, इसका नाम एक कसाय। फिर अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालु, इसका नाम दूसरी कसाय। और अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालु, इसका नाम तीसरी कसाय। तो ये तीन कसाय से अभाव से जो परिणति शुद्ध होती है वो छठवें गुणस्थान में होती है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये तो होना आवश्यक ही है, कौन कि वो परिणति शुद्ध हो, उसके बिना तो चौथा, पांचवा और छठवां गुणस्थान बनता ही नहीं है। अब चौथे में और पांचवें में क्या किया कि वो शुद्धोपयोग चूंकि बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने उसका अलग गुणस्थान नहीं बनाया, शुद्ध का अलग और शुभ का अलग। वो चौथे में ही शुभ और शुद्ध दोनों उपयोग मान लिए, ऐसे ही पांचवें में मान लिए, लेकिन छठवें गुणस्थान में और सातवें गुणस्थान में हर अंतर्भूत में पलट जाता है। इसलिए छठवां शुभोपयोग का काल अलग गुणस्थान बनाया और शुद्धोपयोग का काल का अलग गुणस्थान बनाया। और अकेला सातवें ही नहीं, सातवें से लेकर वो 12वें तक है ना। अभी मुद्दे की बात यह है कि ये जो छठवें गुणस्थान से सातवें में गया तो वो शुद्धोपयोगी होगा। अब मुनि तो छठवें गुणस्थान के नीचे कहते ही नहीं है, तो अभी ऐसे कहते जो मुनि इस तरह की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब छठवां ही गुणस्थान हो गया। सातवां, पांचवां और चौथा क्यों शामिल करना ये भी मैंने बताया, और क्यों शामिल नहीं करना ये भी बताया, और अभी और बताऊंगा थोड़ा विस्तार से कि दोनों अपेक्षाएं क्यों जरूरी हैं। तो कहते धम्मेन परिणदप्पा, धर्म से परिणमित आत्मा माने धर्मात्मा। धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो स्वभाव वस्तु स्वभावो धम्मो, उससे की वजह से उसे धर्मात्मा नहीं कहते हैं। अग्नि स्वभाव से गर्म है तो अग्नि को धर्मात्मा नहीं कहते हैं। अथवा कोई जीव का स्वभाव ज्ञानानंद स्वभावी है, हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं इसलिए धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। वो तो वो दिया भी है, वो पापी है वो भी ज्ञानानंद स्वभावी तो है ही ना। तो वो कहते हैं कि धर्म से परिणमित, परिणमित माने वो जो उपयोग और परिणति दो चीजें हैं ना। तो परिणति धर्म से परिणमित माने तीन कसाय के अभाव रूप जो परिणति है वो उससे सहित, क्या समझ आए ना? धर्म से परिणमित आत्मा। अब वो तो कहते हैं छठवें गुणस्थान में भी है और सातवें गुणस्थान में भी है। कब? जब वो शुद्धोपयोगी हो गया तब भी वो परिणति है और छठवें में भी है। और जो वो 11 स्थान अपने निर्जरा के बताए हैं ना, वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरता, अनंत वियोजक, ऐसा है ना। तो जो विरत है, जो छठवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में जहाँ परिणति जहाँ तक एक सी है उसके हिसाब से है, वो उपयोग के हिसाब से नहीं है यहाँ। तो वो कहते हैं कि तीन कसाय के अभाव रूप जो निर्मल परिणति है, असली धर्म तो वो है और उसकी वो जगह धर्मात्मा है। अब यदि उपयोग शुद्ध हो तो मोक्ष हो, माने बंध नहीं होगा। अभी मोक्ष, उस मोक्ष को तुम जरा दूर रखो, मुक्त होगा माने वो कर्म उससे बंधेंगे नहीं, अबंध होगा, मुक्त ही है। अब बोलते हैं सब मुक्त एव, मुक्त होगा नहीं, मुक्त ही है माने बंध नहीं होगा। और यदि शुभोपयोग से है तो बंध होगा और शुभ बंध होगा। और उसमें जो चक्रवर्ती आदि के पद मिलेंगे, ये चक्रवर्ती इंद्र और ये बात बोली थी ना, और धर्मेंद्र। अब उसमें से प्रश्न खड़ा किया था, याद है
कि जैसे नाचार्य देव ने कि धर्मेंद्र तो वहाँ मिथ्या दृष्टि जाते हैं, समा दृष्टि पैदा ही नहीं होते हैं, तो उसको आप कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, वो कर्णोनियों का कोई नियम बताया था, वो ऐसा होता, पहले कर्म बांध लिया, बाद में हुआ, ऐसा 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 चला जाता है, इसलिए ऐसी बात कह दी। वैसे तो कहते ऐसी कहने की क्या जरूरत थी, जिसमें पक्की और नक्की बात थी उतना ही कहते कि चक्रवर्ती होता है और इंद्र होता है। तो कहते वो 3 लोक का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, और हम ये कहते हैं कि हमारे जिनेंद्र भगवान त्रिलोक पूज्य हैं। वही त्रिलोक पूज्य बना बहुत ही हावी है। सत इंद्र नमत कर शीश धार, आपके चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। माने सारा जगत आपसे अधिकृत है, नीचा है, ये बताने के लिए धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र जो भी क्या नाम है इसमें, असुरेंद्र को शामिल करना उन्हें जरूरी था, जैसे वो 3 लोक के राजा सिद्ध हो सके, 3 लोक के अधिपति सिद्ध हो सके, और वो अपेक्षा उनने इस तरह से घटित कर ली। तो जब वो, इससे एक बात और सिद्ध होती है कि ये ऐसे बड़े पद सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। तो अब वो यदि हम 6वें गुणस्थान तक रहते हैं, तो 5वें गुणस्थान और 4थे गुणस्थान वाले जो हैं, शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति वाले, फिर उनको ये पद प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उन्हें ये भी कहना है कि उनको प्राप्त होते हैं, इसलिए फिर वो वहां तक नीचे लाए। मैंने सम्यक दर्शन होते ही शुद्ध परिणति तो शुरू हो गई। अब कितनी गहरी है, 2 कसाय के अभाव रूप है, 3 कसाय के अभाव रूप है, 1 कसाय के अभाव रूप है। मैं तो तुमको इतना ही बोल रहा हूँ, 1 2 3 कसाय, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो, लेकिन मैंने जो लिखा है ना इसमें, तो मैं तो ऐसा खोल खोल के लिखा कि 2 कसाय माने क्या और 3 कसाय माने क्या, मतलब खोल के पूरी प्रकृतियों के नाम गिना के लिखे। क्यों कि वो सामान्य आदमी समझता नहीं, वो 2 कसाय माने क्रोध और मान, ऐसे 2 समझ लेता है। 1 कसाय अकेला क्रोध, 3 कसाय क्रोध मान माया, ऐसा नहीं। अच्छा, तो अब ये हो गई ना, धर्म से परिणामित जो आत्मा है, यदि वो शुद्ध भाव से संयुक्त है तो निर्वाण सुखम पावती, और सुखोपयोग से युक्त है तो स्वर्ग सुख पाता है। देखो, इसकी जो उत्थानिका है, उसमें ही वे जो बात कहना चाहते हैं टीका में वो कह देते हैं कि अथ चारित्र परिणाम संपर्क संभवतो शुद्ध शुभ परिणाम योर उपादान हानाय फलम आलोचयति। कहते चारित्र के परिणाम के संपर्क वाला, मैंने क्या, शुद्ध 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, 2 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति, वो उसको बोल रहे जो चारित्र के बाद आगे संपर्क वाला। इसमें लिखा ना, क्या लिखा, तात्पर्य है यहाँ चारित्र परिणाम के साथ रहने वाले ग्रहण करने योग्य शुद्ध परिणाम और त्याग करने योग्य शुभ परिणाम का फल बताया जा रहा है। माने धर्म परिणाम के साथ, माने वो शुद्ध परिणति के साथ, समझे ना, धर्म परिणाम के साथ माने वो शुद्ध परिणति। कौन शुद्ध परिणति? 1 कसाय, 2 कसाय, 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके साथ जो ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य, दो तरह के परिणाम लिए कि ग्रहण करने योग्य तो शुद्ध, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, और त्याग करने योग्य जिससे वो चक्रवर्ती आदि पद की प्राप्ति होगी। यानी हम ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस गाथा में हम ये बताने जा रहे हैं
कि वे त्यागने योग्य हैं, वे परिणाम जिनसे इंद्र बने, जिनसे चक्रवर्ती बने, वे परिणाम त्यागने योग्य हैं, ये कह रहे हैं। उन पदों को चाहना ये तो बहुत बाद की बात है। वो कहते ऐसे परिणाम हो कि जिनसे इन पदों की प्राप्ति होती है, वे परिणाम भी त्यागने योग्य हैं। जो कहते हैं प्रवचन सार का ये 12 गाथा में सब कुछ कह दिया। अब इतने इससे बड़ा और अध्यात्म क्या होगा जो अभी और कहना बाकी रह जाएगा। देखो अपन पढ़ते हैं इसकी टीका। जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कहते विरोधी परिणति है नहीं, और अंदर में परिणति भी शुद्ध है और उपयोग भी शुद्ध है, तो मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब धर्म परिणत स्वभाव वाला, अब वो ही आत्मा है ना, धर्म परिणत स्वभाव वाला, माने 3 कसाय के अभाव रूप परिणति वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है, तब विरोधी शक्ति सहित होने से, ये विरोधी शक्ति है कौन, शुभ परिणाम होने से अपने कार्य करने में असमर्थ है। वो अपना काम नहीं कर पाएगा, माने मोक्ष को प्राप्त करने का काम था अपना काम, और स्वर्ग आदि वगैरह मिल जाएंगे, ये है पराया काम, माने जेल जाने का काम। देखा शब्द पढ़ो, विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ, दिलीप भाई है क्या नहीं, और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से अग्नि से कर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वह मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। अब उन्होंने ये उदाहरण लिया है कि गर्म घी खोलता हुआ, गर्म साधारण गर्म नहीं, जिसमें पूरी पकाते हैं वो नाचती है, उसके अंदर फूल जाती है, ऐसे घी को किसी आदमी पे डाल दो तो वो घी तो ठंडक पहुंचाता है, उसका नेचर ठंडक पहुंचाना है ना, तो उससे वो आदमी को ठंडक का अनुभव होगी कि जलन अनुभव होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो पुण्य, कौन सा पुण्य जिससे चक्रवर्ती पद मिलता है और इंद्र पद मिलता है, वो धर्मेंद्र को मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ, असुरेंद्र को, क्या ये पद जिससे मिलते हैं, वे दोनों भाव वो गरम खोलते हुए घी जैसे हैं कि स्वभाव तो ठंडा है, पहुंचाने का है, स्वभाव तो ठंडक पहुंचाने का है, लेकिन वो उसका जलन का अनुभव होगा। अब वो चक्रवर्ती और इंद्र, इनकी उसको कितना हे बता रहे, क्योंकि वे अकेला हे कहने से उन्हें संतोष नहीं होता है, क्योंकि उसकी हे बना पूरी तरह सामने वाले के गले में उतरेगी नहीं, इसलिए उन्होंने वो खोलते हुए घी की बात करी है। मतलब यानी इतना हे लगना चाहिए। अब अपने अपने परिणामों को देखो कि हमको ये तो जाने दो, जब वो असली स्वर्ग मिलेगा, इंद्र बनेंगे, और जब वो बनेंगे, ये नकली इंद्र बनते हैं, ये बोलियां लगा लगा करके हैं, इनमें ही कितना गलगलिया छूटता है। मेरे को बहुत मुश्किल है इस वस्तु का स्वरूप बताना, चारों तरफ वातावरण वही का वही है। अब भी हाल में मेरा प्रवचन खत्म होगा पंच कल्याणक में, और उसके बाद तत्काल बोली होनी है इसकी, जो होना है तो उन्हें समझाना है, इतना भैया होगा, ये होगा, वो होगा, क्या करें। ये कुछ गाथाएं हैं,
वहां नागपुर में हो गई थी। आज सोए के प्रवचन में आया था ना, वो 6वीं 7वीं गाथा का कुछ प्रकरण आया था ना, ये वहां कुछ पढ़ ली थी। अब तब तक अपन ने शुरू किया, तब तक आया ही नहीं था, अपन रोज ही इंतजार करते रहे हाथ में। तो ये तो आज मेरे को सुबह सुनने को मिला कि ये भी हो गया था। उसके पहले अपन नहीं पता, कल तक पता नहीं था। रोजाना कोशिश करने के बाद लगातार 20 दिन तक। अब सोचो हम ये बात कहें कि नहीं कहें, ये बात समझने लायक है कि नहीं है। ऐसा ठीक है, बहुत ऊंची बातें हैं तो बड़े लोगों को बताना चाहिए। किन बड़े लोगों को बताएं? तुम शास्त्री फाइनल में आ गए, अब तुम्हें नहीं बताएं? धर्म में तुम बड़े हो कि नहीं? ये मूछ वाले बड़े हो चाहे नहीं हो, है? मतलब जो तुम 5 साल पढ़ के यहाँ तक आ गए और अब पंडित बन जाने वाले हो, अब कहीं जाकर के तुम समझाओगे, पर तो अब फिर तुम कब समझोगे? फिर तो तुम तो चले ही जाओगे। इसको भी नहीं समझे ही चले जाओगे ना, तो फिर वो ही करोगे कि नहीं? है? ये समझ के जाने वाले भी कर रहे तो यदि बिना समझे चले जाएंगे तो उनका तो भगवान ही वाला है। और इसमें लिखा है क्लियर, और अपन कहे नहीं। जो बात स्पष्ट लिखी है, आचार्य बताना चाहते हैं, उसको वो पात्र समझते हैं सामने वाले को, या तो हम ये कहें कि तुम प्रवचन सार पढ़ने के पात्र नहीं हो। ऐसा तो है नहीं। और ये तो सम्यक दर्शन की बात है, इसके बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। इसको जाने बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। और वह बाकी बाहर का जितना भी क्रियाकांड है, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है, ऐसी बात है ही नहीं। यदि सच्ची बात कहो तो उसके बिना ही होने वाला है। बिना की शर्त है। अब ये आपको बहुत अटपटी लगेगी कि इसमें क्या दिक्कत है? हमारा बढ़िया आचरण है, हम बढ़िया पूजा पाठ करते, हम बढ़िया मुकुट लगा पहन के राजा बन के राजा बन के सब कुछ करते हैं, है ना? मैं तो कार्टून कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी शादी में भी कार्टून नहीं बना था। और आज लोग लड़के बोलते हैं ये सब एकदम सज के तैयार, ऐसे ऐसा 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 ऐसा। मैं बस ऐसा धोती कुर्ता पहने, खादी का कुर्ता और धोती ऐसी जो पहनता हूँ ना मैं अभी, तो ऐसी धोती पहने ही मेरे फेरे पड़े, घोड़े पे बैठ गया, शादी हो गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, हल्दी मल्दी कुछ नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। तब भी बहुत विरोध हुआ था, हो हल्ला हुआ था। हो शादी तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन मेरे कुछ इसमें कार्टून बनने को मैं तैयार नहीं। ये सच्ची घटना है। और कुर्ता भी वो एकदम नया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे याद नहीं है, पक्का पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में जैसे अपन रहते हैं वैसे ही रहा। और इसलिए आपने देखा होगा जब आप एक झंडारोहण वगैरह करते हैं तो उस वक्त मुकुट मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। मैं बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करता हूँ। मैं कहता भाई मैं तब टोपी लगाए ना, मेरी बढ़िया मुकुट है ना, मेरा जो भी लगना है इतना बड़ा तो लगा है, अब क्या करना। जो ये नंगे सिर हैं ये उनको करो, क्योंकि उनको सिर ढकने की जरूरत है। ये बात जब मुझे डीलिट की उपाधि दी गई थी ना, तो मेरे साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, वेंकट चैलैया, उनको भी दी गई थी उसी दिन। और 2 उद्योगपति थे, उनको भी दी गई थी। 4 जने थे हम जिनको डीलिट की उपाधि दी गई थी। तो वो झंगा मग्गा पहनाते हैं ना यूनिवर्सिटी में पहना करके, तो वो सबको पहना रहे थे ला करके। तो मुझे पहनाने लगे
तो वेंकट तेलैया ने ये कहा कि उन्हें काहे को पहनाते हो, वे तो पहने हुए हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। क्या ये बात उसने उस दिन कही थी, जो मैं फीलिंग करता हूं ना, उसने ये फीलिंग किया, इन्हें पहनाने की क्या जरूरत है। और फिर हमने देखा आगे चलो, आप चलो आगे। मैं कि नहीं साहब आप चलो, मुझे बड़ा जज दिख रहा था, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, तो मैंने कि नहीं आप चलो। नहीं साहब हम क्या हैं, हमने किया क्या है, कोई उसके शब्द बता रहा हूं मैं गद्दी पे बैठ के। क्या हमने किया क्या है जिंदगी में? वकालत पढ़ी, पढ़ने के बाद में बस वकालत करने लग गए। वकालत करते करते नौकरी करने की शौक सूझी, तो जाके नौकरी कर ली। हाई कोर्ट में जज हो गए, तो बढ़ते 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 सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गए। वहां क्या किया हमने, ऐसा बोला हमने क्या किया, बस आजीविका की, और वो जो रूटीन में वैसे बढ़ते बढ़ते हो गया है। और आपने तो जी इतनी किताबें, वहां पर पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसी बनाकर अलमारी इतनी किताबें रखी थी अपनी सब। अपने यहाँ तो मैंने कई दफे कहा, किसी ने रखी नहीं एक साथ। मैंने एक अभी देखी नहीं है कि मेरी सब किताबों को एक साथ लाइन से रख दो तो वो कितनी बड़ी लाइन होगी। शांति जी कभी दिखा दो एक आध दिन। वहां देखी मैंने, उनने सारी मेरी किताबें, बोले हमने उस कमेटी मेंबरों को बताने के लिए रखी हैं क्या, कि भाई ये आदमी कौन है जिसको हम ये डिग्री दे रहे हैं। तो बोले आपने ये किया, और जो किया समाज के लिए, देश के लिए किया, भाषा के लिए किया। मैंने मैं जो क्या आपने भी क्या किया, पढ़ नहीं, आपने संस्कृत भाषा के लिए किया, प्राकृत भाषा के लिए किया, जैन दर्शन के लिए किया, वो आगे कायम रहे इसके लिए किया है। हमने क्या, हमने सिर्फ आजीविका के लिए किया। ये इतनी बात हम जब वहां बैठे थे ना चारों पांचों, तब उनने ये कही थी मेरे से। तो मेरी महिमा मेरे कोई नहीं आ रही थी, उनने बताई तब आई। सचमुच मैं तो समझ रहा था ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको मिलना चाहिए। मेरे को तो पवन मेरा दोस्त है इसलिए मैंने लाके बैठा दिया है, लेकिन मुझे उसे लगा कि सचमुच में इस डिग्री के काबिल उनकी उस बात से लगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको ये लगना चाहिए कि आप जैन दर्शन के सर्वोत्कृष्ट विद्वान हैं। अंदर से गौरव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि चक्रवर्ती और इंद्र ये पदवी कितने हे हैं, इनकी हे अभी तो ये यहाँ की, अभी आगे धुलाई तो 63, 64, 65वीं गाथा में करने वाले हैं बहुत जम के। अभी तो उसका संक्षेप में पूरी करनी ना, तो उसका बीज डाला है जी यहाँ, अभी विस्तार से तो वहां करेंगे। देखो पढ़ो, देखो इसे कितना बढ़िया ये है। कहाँ चला गया वो, देखो। तब विरोधी शक्ति सहित होने के कारण, मिल गया कि नहीं? ये है ना पेज नंबर 16 पर, वो ब्लैक टाइप में है, चौथी लाइन, ब्लैक टाइप में चौथी लाइन है ना। तब विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ है। कौन? जो वहां वो 3 कसाय के अभावरू शुद्ध परिणति है ना, वो भी बेचारी अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो मुक्ति का कारण थी। अब शुद्धोपयोग था तो वो विरोधी शक्ति से सहित नहीं था, वो तो अनुकूल था, इसलिए वो अपना काम कर गई। और यहाँ ये शुभोपयोग है, वो विरोधी शक्ति सहित है। कौन? जिससे चक्रवर्ती पद बंधेगा, जिससे इंद्र पद बंधेगा, वो भाव। गुरुदेव फरमाते ना, जे भावे तीर्थंकर बंधाए गोत्र बंधाए। वो अभी तो जिंदगी भर गोत्र ही बोलते रहे। मैं जब पहली दफे गया था 1958 में, तो तब सुना था, तो मैं कहा इन्हें इतना तो पता नहीं है कि तीर्थंकर गोत्र है के नाम है।
हम तो नाम कर्म की प्रकृति है वो तो 93 में तब से विकल्प आ धीरे धीरे। मैंने गुजरात में गोत्र ही बोलने की परंपरा है। एक आध दफे मैंने कही भी गुरुदेव से तो हाँ वही तीर्थंकर गोत्र, फिर वही गोत्र ही बोले। मैंने ऐसी जवान को ऐसा लगा था कि उसे गोत्र ही बोलते थे, जबकि वो जानते थे बहुत अच्छी तरह कि ये गोत्र कर्म की प्रकृति नहीं है, ये नाम कर्म की प्रकृति है। असमर्थ और कथन, अब ये कथनचित विरुद्ध कार्य करने की ये बात ही समझ, ये क्या चक्कर है। तो असमर्थ की एक बात तो पक्की हो गई। अब कथनचित तो कहते हैं कि उसको सराग चारित्र कहा ना। यदि वो कथनचित भी नहीं होता तो उसे सराग चारित्र नहीं कहते, लेकिन सराग सही, लेकिन चारित्र तो कहा ना। करने विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से फिर अग्नि में गर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वह मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हे है। ये ऐसी पंक्तियां हैं कि इसकी वजह से तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ पंडित हो, समझे ना। और बाकी पूरे प्रवचन सारा पूरे पूरे मैंने कल पढ़ा था, वो कल बताया था द्वादशांग में क्या क्या है, वो कितने ही पढ़ लेना, उससे कुछ नहीं है। और ये तुम्हारे अंदर अंदर तक जानी चाहिए ये बात, श्रद्धा के लेवल तक। क्या इस पे अटूट विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आचार्य ने कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कह दिया, ज्यादा ही अति कर दी, थोड़ी नरम शब्दों में भी कहा जा सकता था। ये महासत्य जानने का तेरे को आनंद तो नहीं है। और आचार्य को कैसे संभल के बोलना चाहिए था, आचार्य को सिखाने का तेरे को भाव आ रहा है। एक वैज्ञानिक था, तो वो बहुत कोई चीज की जांच कर रिसर्च कर रहा था बहुत दिनों से, और उसको वो उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो 24 घंटा वो उसी धुन में रहता था। तो वो नहा रहा था बाथरूम में, और विदेशों की बात है तो वहाँ तो बाथरूम में तो सब नंगे ही नहाते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या है, लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई नहाता नहीं था नंगा मंगा तब। तो वो उस वक्त वहाँ पर उसको नहाते वक्त एकदम वो बात समझ में आई, क्योंकि वो तो उसी धुन में था। तो उसने कपड़ा पहने बिना वो सीधा दौड़ता हुआ राजा के दरबार में चला गया, क्योंकि राजा ने उसे वो काम सौंपा था कि ये काम की रिसर्च की तुमको फाइनल करनी है। तो जाते ही जाकर के सब ये क्या हुआ। अब सारे सभा में वो राजा आश्चर्य करेगा, ये नंगा दौड़ा चला आ रहा है। सब पहचानते थे वैज्ञानिक है बहुत बड़ा। तो क्या है, क्या हुआ, कि वो सिद्ध हो गया है, वो बात सिद्ध हो गई। कि क्या सिद्ध हो गई, ये कपड़ा क्यों नहीं पहने, कि तुझे कपड़ा दिखते हैं। मैं जितनी बड़ी बात कह रहा हूं तेरे को सुना के मैं वहां से भाग के आया कि जब मुझे कपड़े पहनने की फुर्सत नहीं मिली, और तू कपड़े याद करता है, ये अशुभ है। तूने मंगलाचरण बिगाड़ दिया, क्या बोलते, बोनी बिगाड़ दी, क्या कहें उसके लिए। मतलब तुमने कैसी बात बीच में कह दी है? ऐसे तो हमको भी जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं तो हम तो इसमें आनंदित हो रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ी बात आगे तक पहुंचाई, और तुम कहते हो नहीं ये बहुत जरा कठोर हो गई, थोड़ी दादा को संभल के बोलना चाहिए थी, लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ये विकल्प आता है। अरे जो होगा निबट जाएगा, वो उसका जो विरोधी को विरोधी करेगा विरोध, लेकिन तुझे तो कोई चीज मिली है ना। यदि तुझे मिली होती तो जैसे मुझे मिली और मुझे आनंद आ रहा और मुझे वो विकल्प नहीं सताता, ऐसा तुझे भी नहीं सताना चाहिए था। हम लोग ऐसे नहीं है नालायक कि गुरुदेव जी को इतनी गलती करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, ऐसा तो कहना चाहिए था।
मुझे आज ही एकदम याद आता है कि जब मैंने गुरुदेव से ये कहा था कि नहीं गुरुदेव गोत्र का नहीं है, तीर्थंकर नाम होता है, तो हाँ ऐसे कह के फिर बढ़ गए थे और फिर वो गोत्र ही कहते रहे। कि क्या, तो उनको भी उस वक्त मैंने ऐसे ही विघ्न किया था कि जो मैं कह रहा हूं कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधा है वो भाव भी बंध का कारण है और हे है। तो इस पंडित को ये तो महिमा नहीं आ रही कि मैं कितना बड़ा तत्व कह रहा हूं और इसको गोत्र और नाम के चक्कर में पड़ गया है। समझ में, ये बहुत बड़ी बात है। माने जो गुरुदेव जैसे महापुरुष हमको मिले और वो जब हमको कोई चीज बात बताते हैं और उस वक्त बीच में कोई छोटी मोटी गलती उनसे होती है, कुछ भी हो जाती है, तो उस पर ध्यान जाना सबसे बड़ा अपराध है। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ हो गया। मान लो मैं आपको समझा रहा हूं और समझाते समझाते रूमाल गिर गया तो क्या हो गया, उठा लेंगे। गिर गया तो हो क्या गया, तो वो आपका रूमाल उधर गिर गया, बीच में मुझे टोक के और रूमाल उठा देते और आगे गिरना था। आप रूमाल गिर गया था आपका, आप ले लीजिए। अरे तुम मेरे प्रवचन करने देगा कि नहीं, आप समझ में आए ना। इसे क्या हो गया कि वो टोपी टेढ़ी लगी है, ऐसी लगी है तो लगी रहने ना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तुझे टोपी दिख रही है, हम जो त्रिकाली ध्रुव दिखा रहे हैं वो तेरे को नहीं दिख रहा। नहीं, ये जो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सच्ची बात कह रहा हूं। जब ऐसी गंभीर बात की बात हो तब ऐसी बातें बीच में किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यदि वो आपको बात कहनी है तो दूसरे समय में और कहा जा सकता है, ऐसा कोई निषेध नहीं है, ख्याल में आए ना, लेकिन दूसरे समय में कहा जा सकता है। देखो ये अपन ने पढ़ लिया ना, फिर एक दफा पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण देखो अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष प्राप्त करता है। और जब धर्म परिणत वही का वही है, ऊपर भी ऐसा ही है ना, जब धर्म परिणत स्वभाव वाला, नीचे भी वही का वही शब्द है। धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर विश्वोपयोग परिणति से युक्त होता है तब विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से अग्नि से गर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वह मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग ही है। ये देखो अभी अभी वो मैं लिख रहा था ना कुंद कुंद शतक अनुशीलन, उसमें भी ये गाथा आई है। तो उसमें मैंने इसको रस लेकर के अध्ययन भी किया और लिखा भी है। तो मुझे मेरा ताजा ताजा है, वो दिमाग में से निकल नहीं रहा है। वो बात जब प्रवचन सार में लिखी होगी इसमें उसके तो हो गए होंगे 10-20 वर्ष, लेकिन अभी ये तो ताजी ताजी है, 8-10 दिन पहले ही लिखी थी, है ना। संक्षेप में यही है कि साक्षात मुक्ति का मार्ग तो एकमात्र शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति रूप वीतराग चारित्र ही है। शुभोपयोग या शुभभाव रूप सराग चारित्र नहीं। और इसे कथनचित कह दिया ना, कथनचित कह दिया ना, वो कथनचित के विरुद्ध ये बात फिर नोट दी है कि कथनचित हमने उस अपेक्षा से कह दिया है ना, लेकिन वो वास्तव में कोई कथनचित मचनचित नहीं है, ये बात सही है। यद्यपि व्यवहार से शुभोपयोग या सराग चारित्र को भी धर्म कहा जाता है, मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, अतः व्यवहार से सराग चारित्र वाले शुभोपयोगियों को धर्मात्मा भी कहा ही जाता है, मुक्त मार्गी कहा जाता है। तथापि निश्चय से तो वीतराग भाव ही धर्म है, वीतराग भाव ही मुक्ति का मार्ग है।
वो वीतराग भाव शब्द सही सही है। वो शुद्धोपयोग में कहने से फिर एक तरह तक एकदम अंदर चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा 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 लगता है ना। देखो शुद्धोपयोग के काल में तो वीतराग भाव है ही, लेकिन वो जो शुभोपयोग जब वो चतुर्थ गुण स्थान में पांचवें में लोग पांचवें में दोनों है ना, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग चौथे में, तो उस वक्त जब वो शुद्धोपयोग होगा चौथे में पांचवें वाले को, तो परिणति तो शुद्ध है ही, तो दोनों हैं, दोनों हो गए ना। तो उस वक्त उसको जो भाव होगा वो वीतराग भाव होगा। वीतराग भाई उन्हें तो वीतराग भाव का मतलब आप समझते ही नहीं। हम तो राग नहीं करना है, राग नहीं करना है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कुछ फर्क ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता कहते उन्हें। वे तो बिल्कुल वीतराग भाव से ये सुनाया कि वहां आया तुम्हारे घर चोरी हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं वो सब नहीं हुई, वो दूसरे के घर हुई थी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई कैसे पढ़ने थे, दो ही ठीक है। माने तुमने कही तो हमने जान ली, अब समय लंबा हो मत। इसका नाम वो वीतराग भाव है। फिर उसे समझाते हैं कि नहीं साहब इस तो बात सही नहीं है, ये तो आपको गृहस्थी पे थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, तो थोड़ा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चलता। अरे आदमी तो वो है वो जो उसका लड़का को हो गया था ना, वहाँ अपना काट खाया था, तो वो पूजा ही करता रहा था, क्यों? और उस पत्नी ने आ करके मंदिर में ही लड़के को डाल दिया था, और उन्हें कुछ नहीं, अपने पूजा ही करते रहे। आता क्या नहीं आता? किसका आता है? वो है ना विशापहार स्तोत्र बनाने वाले धनंजय कवि का। तो अब ऐसा लगता है कैसा है धनंजय कवि, ऐसा पागल जैसा लगता है। अब वो भाग्य से उसका जहर उतर गया तो तुम महिमावंत हो गए, लेकिन उतरने की संभावना तो बहुत कम थी ना, मैंने नेचुरल तो यही था कि वो जहर चढ़ जाता, मर भी सकता था, नहीं था। अब हमें उसको महिमा बताते हैं कि जहर उतर गया। मैं कहता हूं महिमा का तो तूने पॉइंट ही नहीं आने दिया, क्यों उतारा जहर? वो जहर उतरना नहीं चाहिए था, क्यों? तब वो उसका वीतराग भाव समझ में आता कि ज्ञाता दिष्टा भाव से जान लिया और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोलो वो धनंजय कवि की महिमा तब ज्यादा होती कि जहर उतर गया, तब ज्यादा है। उन दो बातों में कौन जो बात बड़ी है कि उसने जहर उतार दिया, वो बात बड़ी है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने लागे सामने लाश रख दी तो भी शांति से पूरी करके, यदि मेरी कोई भक्ति से कुछ होगा, करने से कुछ होगा तो मैं अभी हालत कर लेता हूँ पूरी और फिर बाद में कर लूँगा, हो जाएगा। वो नहीं होना है तो मैं क्या करूँगा? वो उनका सही कदम था कि नहीं था, अभी मैं उसकी मीमांसा नहीं कर रहा हूँ, और गृहस्थ अवस्था में क्या होता है, क्या होना चाहिए, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि महिमा बताने के लिए क्या था, यही तो मेरा चित्त विद्रोह करता है। वो वादीराज मुनि, वादीराज के समझ गए, वो जिनको कोढ़ हो गया था वादीराज, तो उन्हें वो कोढ़ मिट गया बाद में, है ना। वो कहानी पढ़ी तो होगी ना तुमने, आप कुछ भी कहो, लंबा इसलिए नहीं लंबाता हूं कि मैं मान के चलता हूं कि सबने वो कहानी पढ़ी है। तो वो कोढ़ मिट गया, ये महिमा की बात है उस कहानी में कि वो कोढ़ नहीं मिटा जो उनने बताया कि इतना देखो ये मिटा, मैंने रखा है नहीं, इतना मिट गया और ये नहीं मिटा, मैंने न इसमें कुछ किया ना मैंने इसमें कुछ किया, और ना मुझे इसका हर्ष है ये मिट गया और ना इसका दुख है कि ये नहीं मिटा। ये वादीराज इसका नाम है। वो तो हमारी समझ में आती नहीं। मैं तो ये बताने की कोशिश की उसमें कि वादीराज तो उसका नाम है कि मिटा दिया मैं अभी आलू जादू बनाओ, मैं अभी रहता था। मैंने ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों को देखा है कि बरसात आ गई, ओले आ गए पंचकल्याणक में, मैं था
शांति सागर जी महाराज थे, कौन, इधर हस्तिनापुर वाले कहलाते हैं जो, वे थे। और यही गांव की बात है दादा, उनका गांव अलावड़ा उनका गांव है। अलावड़े में पंच कल्याणक था। और हम सब लोग गए हुए थे, जम्मू कुमार जी भी गए थे, कोटा वाले थे, सब थे। और वहाँ हमारे अब वो हो रहा था, मीटिंग हो रही थी बड़ी, और मीटिंग होगी निकली, इतना ओले गिरे कि बहुत ज़्यादा भयंकर ओले गिरे। वहाँ जो पंडित जी थे प्रतिष्ठाचार्य जी, क्या पागल हो गया है, क्या हो गया? और उन्हें क्या चावल लेके इधर फेंके मंत्री बोले। और थोड़ी देर बाद तो रुकते ही है ना, तो ऐसे कर लेके देखो रोक दे, मैंने रोक दे। अरे तू तो पहले ही रोकने थे, आते ही नहीं। इतने पिटा दिया सबको, सारा बिगड़ हो गया, समझे ना। और अब कहता मैंने रोक दिया। मुझे तो उस वक्त हंसी आ रही थी कि क्या कर रहा है, लोगों को बुद्धू बना रहा है। अभी यार देखो, ये बहस छिड़ जाएगी। अभी ये हो जाएगी बहस कि नहीं साहब, होता तो है मंत्र में कुछ ना कुछ होता तो है, जब आए तो हो तो जाता है, कहीं किसी का नहीं होता हुआ, किसी का तो हो जाता है। क्यों? क्या तारा जमी हो जाता है ना किसी का तो। मैं एक कहता हूँ कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, ये हमारी समझ में आता ही नहीं है, उसमें बहस होने लगती है। मेरे से तो नहीं हो सकता ये, ऐसा करूं मैं। बिल्कुल सफेद। मैं कहता हूं वो पक्का जानते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, समझे ना, फिर भी कर रहे थे। ये बात 100% सच्ची है, इसमें बिल्कुल ये नहीं समझना। लेकिन तो अच्छा रहता है, थोड़ा लोगों को धैर्य बना रहता है। किसी न किसी तरकीब से उस गलत बात को वो थोपना चाहते हैं समाज पर, है नहीं? इसमें आनंद ही नहीं आता। क्या पढ़ रहे हैं? देखो पढ़ते हैं। यद्यपि व्यवहार से ये तो हो गया ना, विद्राग भावी मार्ग है। 11वीं गाथा में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के फल की चर्चा करने के उपरांत अब 12वीं गाथा में अशुभोपयोग के फल के संबंध में चर्चा करते हैं कि इस गाथा की उत्थान का लिखते हुए आचार्य अमृतचंद कहते हैं, जिसका चरित्र परिणाम के साथ संपर्क असंभव होने से जो अत्यंत हेय है, अब उस अशुभ परिणाम के फल को स्पष्ट करते हैं। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? जो ब्लैक है ना, वहां पर पढ़ो। जिसका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क असंभव होने से, ये इसका क्या अर्थ है? किसका? जिसका माने किसका? अशुभ भाव का। तो चारित्र नाम का जो परिणाम है उसे संपर्क असंभव है, माने क्या? उसकी परिणति में 3 में से एक भी कषाय का अभाव नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं है। इसलिए अनंतानुबंधी है तो चारित्र हो ही नहीं सकता, अनंतानुबंधी मौजूद है तो चारित्र हो ही नहीं सकता। वो व्यवहार चारित्र तो हो जाता है, अरे वो ऐसा ही चारित्र हो जाता है कि वो अनंतानुबंधी मौजूद है, वो चारित्र हो गया, मतलब समझ लो कैसा होगा, समझ गया? कहते उसका तो धर्म परिणाम का साथ संपर्क होना असंभव है। किसका? अशुभ भाव का। उन अशुभ भाव का शुद्ध परिणति है ही नहीं वहां, तो धर्म परिणाम के साथ असंपर्क असंभव है। तो अब उसका फल बताते हैं, वो अत्यंत हेय है और वो अनिष्ट फल वाला है। अब ये इसमें ये बताते हैं, माने सम्यक दर्शन के बिना, मिथ्यात्व गए बिना कोई भी कितना भी क्रियाकांड हो, कितना ही चारित्र हो, नौवें गहरी व्यक्ति तक जाने लायक इतना निर्मल परिणाम हो। वो टोडरमल जी ने लिखा कि 9वें गर्भ तक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी में नहीं जाता है। देखो कैसी विचित्र बात है, अनुवृत्ति नहीं जाता। गिरस्थ सम्यक दृष्टि हो
पांचवें गुण स्थान वाला हो, क्षुल्लक हो, ऐलक हो, आरिका हो। सुनना मैं क्या कहता हूं, वे 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। और वो द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टि मुनि नग्न दिगंबर, वो 9वें गृहवेग तक जाता है। 16 स्वर्ग के और आगे 9वें गृहवेग तक जाता है। मान 16 और 9 कितने हो गए? 25। मैंने 25वें स्वर्ग तक जाता है वो। नहीं वैसे समझ में नहीं आता 9वें गृहवेग क्या। बाहर से क्या नाप करें, उसके परिणाम कितना शुभ होंगे। वो कहते टोडामल जी कहते हैं कि उसके परिणाम कितना शुभ होंगे। अब द्रव्यलिंगी और मिथ्यादृष्टि, अब सभी बात है। अब फिर भी 9वें गृहवेग तक चला गया। अब तुम बाहर का शुभ भाव का क्या करोगे। वे कहते हैं पौनी नहीं कती, मैंने अभी मुक्ति के मार्ग में एक कदम नहीं रखा कि इतनी दूर तो पहुंच गए। अरे वो मुक्ति का मार्ग ही नहीं था। वो गृहवेग होकर मुक्ति का मार्ग नहीं जाता है, वो तो उल्टा भागा है। अब उसका चारित्र मानो कैसा होगा, कितना कठोर तप, कितना कैसा चारित्र। बाहर से देखने में 28 मूल गुण बिल्कुल निर्दोष से दिखाई दें, हैं? पंच महाव्रत ऐसे कि बिल्कुल केवली के अलावा कोई समझ नहीं सके, उसको गुरु नहीं समझ सके। उसी के संघ में बैठे हैं 4 ज्ञान के धारी। क्या और वो कहते हैं कि वो तो नहीं, बस धर्म का लेस भी प्रकट नहीं हुआ। अब वो धर्म वो है। अब वो धर्म तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या नहीं है, वो नहीं है। अब हमको जो द्रव्यलिंगी मुनि के 9वें गृहवेग तक जाने वाले के नहीं है, और जो इसके है उसकी बात कर रहे हैं। वो तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए 12वीं गाथा पर उन्होंने खत्म कर दिया कि उसका असंभव है, वो उसका मोक्ष मार्ग पूरा है, वो मोक्ष मार्गी है। और व्यवहार किस में लगाना, कि इसमें व्यवहार नहीं लगाना, कि व्यवहार लगाना उसमें वो जो द्रव्यलिंगी है ना, चौथी परिणति शुद्ध है और बाहर से ये है, तो व्यवहार उसमें लगाना। निश्चय तो उसे चारित्र उसे कहते हैं, और उसे व्यवहार उसे सराग चारित्र और उसे वितराग चारित्र कहते हैं। निश्चय व्यवहार भी कह सकते हो। और उसके कौन सा चारित्र है, वो 9वें गृहवेग तक गया द्रव्यलिंगी, कि चारित्र परिणाम का संपर्क ही संभव नहीं है। माने आपको यहां से वो भाव की पहचान करके जाना है, आना चाहिए समझ में। अकेली भाषा से तो आ जाएगा। भाषा से तो मैं आप लोगों के प्रवचन सुनता हूँ ना, ये पहले मैं तुम्हारा सुनता हूँ, बाद में तुम मेरी सुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा बोलते हो। अभी गलती बताने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन सचमुच अच्छा बोलते हो। मेरी भाषा अच्छी, भाव अच्छे, मुझे तो उसमें इतना आनंद होता है कि वो शब्दावली तो आपके कंठ में से निकलती है। क्या समझे, वो शब्दावली आपके कंठ में से निकलती है, उससे ही मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो इन शब्दों से तो परिचित हो गए। क्या उन शब्दों से परिचित होना, गुरुदेव कंठ में कान में पढ़ना दुर्लभ है। वे शब्द हमारे कंठ में आ जाएं, हमारे कान में पढ़ें, जो उस वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादक हैं, उससे महान धर्म जगत में कुछ नहीं है। आपको सर्वश्रेष्ठ जगह मिली है, आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान बनने वाले हैं। 2 नंबर किसी के कम आएंगे, 2 नंबर किसी के ज्यादा आएंगे, उसे कोई फर्क नहीं है। एक लेन से 2500 मुनिराज ऐसे मोक्ष गए हैं कि जिनके 2 नंबर कम थे, किसी के 2 नंबर ज्यादा थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि इतने नंबर आएंगे तभी वे मोक्ष जाएंगे। मतलब वो भाव आपके ख्याल में आ जाना चाहिए, और भाव प्रकट करने में भाषा में किसी भी तरीके से कुछ कमी रह सकती है, इसलिए 2-5 नंबर कम आ जाएं, उसकी फिक्र शांति जी करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके ख्याल में वो बात आ गई कि कोई ऐसी अद्भुत चीज है
जो इसमें जिस पे रीझा जा सकता है। इन 2 गाथाओं में पंक्तियों में ऐसी कोई चीज है जिस पे रीझा जा सकता है। 12 गाथाएं पूरी हो गई और अब शुद्धोपयोग अधिकार चलेगा। कल से शुद्धोपयोग अधिकार चलेगा। थोड़ा बहुत मुझे कहना होगा तो कल और कह दूंगा थोड़ा इनके बारे में।